वागर्थविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी से। आज हम लोग शास्त्री द्वितीय खंड के लिए पाणिनि शिक्षा से कुछ प्रसंग पे चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम स्वरकृत वर्ण भेदा, हम लोग पहले के पाठ में पढ़े हुए थे कि वर्णोत प्रति प्रक्रिया वर्ण भेद कारण गणना च आत्मा बुद्ध्या समर्थान मुनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमहंति सह प्रेरयति मारुतम। इस पर व्याख्या किए थे। आज हम लोग स्वरकृत वर्ण भेदा कालकृत वर्ण भेदाश्च, स्वरकृत वर्ण के भेद और कालकृत वर्ण के भेद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरशास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घः प्लुतो इति कालतो नियमा अचिः। अन्वय इसका होगा अचि उदात्तः च अनुदात्तः च स्वरितः च त्रयः स्वरा ह्रस्वः दीर्घः प्लुत इति कालतः नियमा च सन्ति। अचि आकारादि के स्वरे उदात्तः उच्चैरुच्चारितः च अपि अनुदात्तः निच्चैरुच्चारितः च अपि स्वरितः अद्यभागे उच्चे अवशिष्टभागे निच्चै उच्चारितः च अपि इति एवं प्रकारेण त्रयः अग्निमिता त्रिप्रकारा स्वरा वर्ण प्रकृति भूतकण्ठस्वर विशेषाः ह्रस्वः एकमात्रः दीर्घः तो द्विमात्रः प्लुतः त्रिमात्रः इति एवं प्रकाराः कालतः उच्चारण कालात् नियमाः नियतभेदाः च अपि सन्ति भवन्ति। अकारादिषु स्वरेषु उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्चेति त्रयः स्वरा ह्रस्वः दीर्घः प्लुत इति कालकृता भेदाश्च भवन्ति। अत्र शिक्षायाम् उदात्तादिलक्षणानि तु नोक्तानि तानि ग्रन्थान्तरेभ्यो ज्ञेयानि। तत्र निश्चयैः स्वरोनुदात्तः स्वादुश्चोदात्त उच्यते स्वरितं तत्समाहारं तदैक्यं प्रचयः स्मृतः इति शैशिरीयशिक्षायाम् उच्चैरुच्चार्यस्ते यस्तु च उदात्त उदाहृतः अयमामोद्धृता सौक्षं गात्रेङ्गेखु यथा गोले इत्यादिकं च कौहुली शिक्षायां पाणिनीयः उच्चैरुदात्तः निच्चैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः इति सूत्राणि च उदात्तानि लक्षणरूपाणि प्रसिद्धानि तेषां व्याख्यानानि च काशिका सिद्धान्तकौमुदीको भ्रमजनकानि सन्ति। तद्विषये कौण्डिन्यानि शिक्षायां विस्तरेण विचारः प्रस्तुतोस्ते। तत्र प्रतिशाख्यायां शिक्षानुगामी पाणिनीयव्याकरण भाष्यानुसारम् उदात्तादिलक्षण प्रतिपादनं कृतमस्ति। तत्सारस्तु तत्रैव प्रतिपादितो यथा अयामः कण्ठतन्त्रो रौक्षध्वनेः स्वानुकण्ठकम् उच्चारणे यस्य तीक्ष्णः स्वरः स्वोदात्त उच्यते। मन्द्रः स्वरानुदात्तः स्याद्य यस्दु उच्चारणे भवेत्। तन्त्रोऽन्यं सर्गस्य स्नेग्धन्यस्य ध्वनेश्चोरककण्ठं यस्याद्यं भागस तोदात् उत्तात्तर एव शेषुनादुतो वप्ये कश्रुतं स्वरितः स्मृतः
इति अस्यां शिक्षायां मनुक्ताः प्रचायादिस्वरभेदाः स्वरितभेदाश्च तत्र विस्तरेण निरूपिताः। प्रतिसाख्यायां शिक्षा प्रोक्तानां पाणिनीयादि मुनित्रयाभितानां चोदात्तस्वरलक्षणानां समन्वयः काशिकाकारसिद्धान्तकौमुदी कारिकादिमत निराकरणं च इति वाराणसीस्थ सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयानुसंधानपत्रिकायां सारस्वत्यां सुषमायां प्रकाशितः प्रस्तुत व्याख्याकाररचितो निबंधो पृच्छुकरे द्रष्टव्यः। शिक्षाशास्त्रस्य वर्णः स्वरः मात्राबलं सामसंतानः इत्युक्तेषु मुख्येषु खट्सु विषयेषु तृतीयस्य विषयस्य मात्रास्वरूपस्य लक्षणम् ह्रस्व दीर्घाद् लक्षणानि चास्यां शिक्षायां नोक्तानि तान्यानि ग्रन्थान्तरेभ्यो ज्ञेयानि तद्विषयकं विशदं प्रतिपादनं कौण्डिन्यान् शिक्षायां मात्राध्याये द्रष्टव्यः। उक्कालो झस्वदीर्घप्लुतः इति पाणिनीयं सूत्रं तु प्रसिद्धमेव। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम् इति याज्ञवल्क्य शिक्षावचनं न तद्विदस्तु प्रसिद्धमेव। मात्रा काल निर्दर्शनानि तु चासस्तु वदते मात्राम् इत्यादीनां श्लोकेन अत्रापि प्रोक्तान्येव। यद्यपि हलसु अपि उदात्तादयः स्वरः भवन्त्येव कालकृतो मात्राकृतो वा भेदोऽपि गङ्गारादिषु केषु च हलसु अपि भवितुं शक्नोत्येव। तथापि शिष्टभाषिते संस्कृते हलसु स्वश्रया च स्वरस्य सत्त्वेन तस्य पृथग्गणनीनत्वात् हलसु कालकृतभेदस्यापि अभावाच्च औचित्ययुक्तं बोध्यम्। बच्चों, इस तरह हम हिंदी में इस भावार्थ को समझेंगे। अच में उदात्त अनुदात्त स्वरित ये 3 स्वर तथा ह्रस्व दीर्घ में प्लुत ये 3 कालकृत नियम भी है। उदात्तादि के लक्षण इस शिक्षा में नहीं बताए गए हैं। अन्य ग्रंथों में वे विशेष रूप से वर्णित मिलते हैं। उनको कौंडिन्यन शिक्षा में स्वराध्याय में संग्रहीकृत किया गया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि तीक्ष्ण स्वर उदात्त, गंभीर स्वर अनुदात्त और आद्य भाग में उदात्त तथा शेष भाग में अनुदात्त स्वर से युक्त स्वर स्वरित स्वर है। उच्चैरुदात्तः इत्यादि सूत्रों का काशिका और सिद्धांत कौमुदी का व्याख्यान महाभाष्यादि आर्ष ग्रंथों का विरुद्ध है, अतः वह अशुद्ध तथा अस्वीकार्य है। इस बात को कौंडिन्यन शिक्षा के उदात्त लक्षण व्याख्यान में संप्रमाण विशद विचार के सिद्ध किया गया है। इस विषय में सारस्वती सुषमा के विशेषांग में प्रकाशित प्रस्तुत व्याख्याकार का प्रतिशाखीय शिक्षा प्रोक्तानां पाणिनीयद् मुनित्रयानभिमतानां चोदात्ते स्वरलक्षणानां समन्वयः काशिकाकार सिद्धांत कौमुदीकारादि मतिनराकरं च शीर्षक का निबंध भी द्रष्टव्य है। मात्रा लक्षण और मात्राकृत काल भेद के विषय में भी विस्तृत प्रतिपादन के लिए उपर्युक्त कौंडिन्य न्याय शिक्षा का मात्राध्याय देखना चाहिए। व्यंजनों में भी उदात्तादि स्वर होता है, तथापि व्यंजन का स्वर स्वश्रय स्वर के अच के समान ही होता है। कतिपय व्यंजनों में कालकृत भेद, अर्धमात्रत्व, एकमात्रत्व इत्यादि भी हो सकता है। तथापि शिष्ट भाषित संस्कृत में व्यंजनों में कालकृत भेद नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम कर रहा हूँ और
अगली कक्षा में हम लोग पाठस्वर गानस्वर संवादः इसके विषय में हम लोग व्याख्या करेंगे। पाठस्वर और गानस्वर के संवाद के विषय में अगली कक्षा में हम लोग जानकारी को एकत्रित करेंगे। व्याख्या संबंधी, अन्वय संबंधी और इनके सरलार्थ जो रहेंगे उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। अगली कक्षा में आप लोगों के साथ पुनः उपस्थित रहूँगा। इसी के साथ आज की कक्षा को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।